कर सकते हैं ना? यस सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें जो का हेडिंग था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेंगे और हमें उन सभी का नेट फोर्स पता करना हो। ठीक है, यू कैन से जो आपको चला था हेडिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, ये इसका आ जाएगा। इसमें क्वेश्चंस आएंगे, जो क्वेश्चन आपको दिए थे। अब मैं ऐसा क्वेश्चन देता हूँ, मैंने कल आपको क्वेश्चन दिए थे कि एक चार्ज के ऊपर दो फोर्स काम कर रहे थे, तो हमने सिंपली अप्लाई कर दिया था लॉ ऑफ पैरेलल। अब मैं क्वेश्चन लिखूंगा कि एक चार्ज के ऊपर तीन फोर्स काम करेंगी, चार फोर्स काम करेंगे और हमें पता करना होगा उनका नेट फोर्स। यू कैन से इस तरीके से फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज Q, placed at point A। ठीक, देखिए डायग्राम दिखाता हूं मैं। मान लीजिए आपका स्क्वायर, अगर ये आपका स्क्वायर आता है इस तरीके, ये चार्ज यहाँ रखा है, ये चार्ज यहाँ रखा है, ये चार्ज यहाँ रखा है, ये चार्ज क्या है, सपोज यहाँ रखा हूँ, ये रखा है Q, ये रखा है Q, ये भी Q रखा है, ये भी Q रखा है। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B मानते हैं, इसको C मानते हैं, इसको D मान देते हैं। इसकी जो साइड है, मान लीजिए A साइड है, स्क्वायर नहीं, ये भी आपकी A आएगी बराबर। ठीक, दूसरा मान सकते हैं कि मान लीजिए हम स्क्वायर कर लेते हैं, फिर से स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा इसमें, ये चार्ज यहाँ रखा है, ये चार्ज यहाँ रखा है, यहाँ रखा है चार्ज, वही क्यू है आपका, ये मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, ठीक है। तो आप बोलेंगे इसमें कि मान लो क्यू रखा है चार्ज, और ये क्या है, माइनस का 2 क्यू है, ये क्या है क्यू है, और ये क्या है क्यू लगा, ये ए आ गया, ये बी आ गया, सी आ गया, ये क्या आ गया, डी। चलो, ये पहला क्वेश्चन है, कौन सा दूसरा क्वेश्चन दे रखा है हमको, दोनों को भाई सॉल्व करना है, कैसे करना है। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज योर सेकंड। तो पहले कैसा करना होगा, फर्स्ट नंबर आप करेंगे इसको सॉल्व, फर्स्ट नंबर मुझे करना है, इसको मैं दिखाऊंगा ड्राइंग करके कि ये बड़ा सा ऐसा स्क्वायर है, इसमें ड्रॉ कर दिया, ये यहाँ मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए ये रखा है क्यों, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट क्या सी आता है, ये पॉइंट क्या बी आता है, यहाँ पे क्यों रखा हुआ, यहाँ पे क्यों रखा हुआ, यहाँ पे क्यों रखा हुआ, और एक क्यों यहाँ रखा हुआ। अब ये वाला क्यू इसको रिपल करेगा, यानी इससे क्या करेगा, रिपल करेगा, और ये इसको इससे मिला देंगे आप, एक फोर्स से काम करेगा। ओनली पॉइंट आपका ए, और यहाँ पे क्यू रखा हुआ,
ये जो लेंथ है आपकी, ये आपकी ए आ रही है, ये भी ए आ रही है, ये पता है आपको। और ये क्या हो गया, पाइथागोरस से आपकी ए रूट 2 आ जाएगी। दिस इज व्हाट, ए रूट 2। इसका फोर्स क्या होगा, आपका होगा F1, इसका फोर्स क्या होगा F2 आएगा, इसका फोर्स क्या आएगा F3 आएगा। ठीक है, और यू कैन से ये जो होगा F1, ये होगा इसका फोर्स होगा F1, इसका फोर्स F2 आ गया, F1 F2 दोनों इक्वल आएंगे क्योंकि सेम चार्ज है, सेम डिस्टेंस है, सब कुछ सेम आता है। अगर आपका F1 F2 बराबर आएंगे, दोनों आएंगे इक्वल, ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं रिजल्टेंट, भाई दोनों बराबर है और बीच का लेंथ दे रखा है। ठीक है, ओके। अब हम ये भी काम कर सकते हैं कि हम ये देखते हैं कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और इधर का बीच में का F3 फोर्स। आप F3 के कर लीजिए दो कंपोनेंट। भाई मैंने कहा था ना कि भाई 3 फोर्स काम करेंगे, तो हमको लेना होगा कंपोनेंट मेथड। अगर आप वो लेना चाहते हैं कंपाउंड मेथड, तो उसके लिए एक ही उसका तरीका क्या होता है कि भाई हम ये चेक करते हैं कि कौन से फोर्सेस एक्सिस पर है और कौन से फोर्स एक्सिस पर नहीं। जो फोर्स एक्सिस पर है उनसे हमें कोई डर नहीं, उनसे हमें कोई चिंता नहीं। लेकिन जो एक्सिस पर नहीं है, जैसे किसी एंगल पर है, किसी इंक्लाइन पॉइंट पे दे रखे हैं, जैसे F3 दिख रहा है, तो हमें उसके दो टुकड़े करने होते हैं, दो पार्ट करने होते हैं। एक होगा F3 cos थीटा, एक होगा F3 sin थीटा, जो आप एंगल मिल जाए आपको। ऐसा करने से फायदा क्या होगा, ऐसा करने से होता है कि जो भी आपका होगा कोई इंक्लाइन फोर्स, उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे और वो भी एक्सिस पर आ जाएंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। फिर आप चेक करेंगे अगला नंबर, अगला काम कि कितने फोर्सेस सब मिला के टोटल हॉरिजॉन्टल है और कितने फोर्सेस क्या है सब लोग मिला के वर्टिकल है। जो होंगे हॉरिजॉन्टल उसको आप बोल देना Fx बोल देना, ये फोर्स लॉन्ग एक्स एक्सिस, और जो होंगे वर्टिकल उसको आप Fy बोल देना, फोर्स अलॉन्ग y एक्सिस। Fx निकाल लीजिए, Fy निकाल लीजिए, जब दोनों मिल जाए Fx इतना आ गया, Fy इतना आ गया, फिर आखिरी में आप Fx और Fy का निकालो रिजल्टेंट। Fx Fy दो ही फोर्स होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे, 90 होगा बीच का, तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो होगा √Fx² प्लस Fy²। ये आसानी से हो जाए, तो मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन में, ठीक है, हर क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि बाकी क्वेश्चन जैसे आएंगे, मान लीजिए अगर कोई मैंने और क्वेश्चन दे रखा है, वहां लिखा है ये 2 ये q है, ये 2q है, ये 3q वैसे दे रखा है, इधर का 4q। अब मुझे 4q के ऊपर फोर्स पता करना है। ये इसलिए आसान है करने के लिए क्योंकि यहाँ पे सभी चार्जेस की वैल्यू सेम दे रखी है। ये q लिखा है, ये q लिखा है, ये q लिखा है, ये भी q लिखा हुआ है, यहाँ पे सेम दे रखी है, बस -2q लिखा हुआ है। तो -2q मतलब क्या है कि ये कोई इतना डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है, तो आसानी से मेरा काम बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसे फिगर होते जो बहुत ही ऑड होते, जैसे एक होता q, एक होता 3q, एक होता 5q, ऐसे दिख जाते और हम उसको सॉल्व ही नहीं कर पाते। अगर सॉल्व नहीं कर पाते तो एक ही रास्ता बचता, कंपोनेंट मेथड। मैं दोनों से करके दिखा, तो इस क्वेश्चन में ये लिखना है यहाँ पे, हियर जो F1 आपका है वो F2 के बराबर आएगा और ये आएगा 1/q × q अपान के r² मतलब कि a का स्क्वायर इतना आएगा। आपको जो F1 आएगा ये कितना आएगा और F3 कितना आएगा, ये q लेंगे अपन, q² आएगा, q × q अपान क्या आएगा a√2 का स्क्वायर आएगा, a√2 का इसका ये का कितना आएगा, ये आएगा 1/4 पाई। टू के स्क्वायर आएगा, क्लियर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा F3 कितना आपका आ रहा है। अब मैंने जैसा को बताया कि हमको दिख रहा है कि जो F1 है वही F2 है, ठीक है, दोनों बराबर है, और तो इनका जो है रिजल्टेंट वो मान लो F1 2 आएगा। अगर दोनों बराबर हैं
तो इनका रिजल्टेंट F12 इनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है, ये हमेशा होता है। कभी कभी आप यहाँ लिखते हैं सपोज ये x है, ये क्या x आता है, नेट क्या आपका ये आ जाएगा, नेट आपका x डैश जो भी आए, अगर ये दोनों बराबर होंगे तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, सेम एंगल बराबर आएंगे, मतलब एंगल को करेगा बाइसेक्ट। इसका मतलब ये होगा ये फोर्स यहाँ आएगा, एक फोर्स यहाँ आएगा एफ पे, और एक बीच में से आएगा एफ क्या आएगा, ठीक है, अब इसका जो फोर्स आएगा वो भी बीच में से आएगा, वो F12 आएगा, ठीक है, इसको कर सकते। सिंस F1 perpendicular to F2 and F1 बराबर F2, so their resultant F12 will bisect the angle between them. Hence, F12 है, F1 square plus F2 square आएगा, F12 बराबर F1 square plus F1 square, आप दोनों को सेम लिख देंगे, ये आपका आएगा 2F1 square, ठीक है, या फिर F1, आप कहेंगे नाउ F12 and F3 are in same डायरेक्शन, एक ही तरफ है, सो रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q F net कितना है, F3 प्लस दोनों के आएगा ना, कितना F3 है, F3 कितना है, रूट, ठीक है, इसको कॉमन कर दीजिए, कॉमन क्या आएगा, कितना है 1/2 प्लस, इसको लिखिए,
आप इसमें 2 कॉमन भी कर सकते हैं, 2 कॉमन करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा। ये 2 क्या यहाँ से यहाँ पहुंच सकता है, आप यू कैन टेक कॉमन आउट। अगर ऐसा लिखना चाहते हैं ऐसे लिखिए, एफ नेट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। 2 लिया एलसीएम और 2 बाहर निकाल दिए, क्या गया क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, और यहाँ 1 प्लस 2√2। ऐसा भी कर दीजिए, ये भी चलेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं। देखो इसको, हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, ये वाला, ये फिर मैच क्लियर रखते हैं। तो इसमें क्या, एक चार्ज नेगेटिव है ना। अगर चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो उनमें होगा भाई अट्रैक्शन होगा, ये जानते हैं। तो अट्रैक्शन होगा तो उसका मीन क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन थोड़ा दूसरा आ जाएगा। तो इस केस में ये माइनस टू क्या करेगा, इस वाले को अपने पास बुलाएगा, तो इससे इस पर लगने वाला फोर्स होगा वो पीछे होगा, इसका फोर्स क्या नीचे होगा, इसका फोर्स क्या आगे होगा, ऐसा बोल सकते हैं। इसमें भी हम यूज कर सकते हैं भाई, इसका फोर्स F1 है, इसका फोर्स F2 आ गया है, दोनों बराबर आ रहे हैं, देखते हैं ये। इसका फोर्स पर आएगा, कितना आएगा, F1 का फोर्स पे क्या है, इसका इससे मिला दीजिए, इसका फोर्स क्या है, F है। तो यहाँ देखिएगा आपको कि इस पे 3 फोर्स काम कर रहे हैं, लेकिन तो F3 का पीछे काम कर रहा है, मतलब ये अगेंस्ट आएगा। F1 F2 अभी भी फोर्स बराबर ही आएंगे, सेम आएंगे और परपेंडिकुलर होंगे। अगर परपेंडिकुलर होंगे तो इनका रिजल्टेंट इनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करे, और परपेंडिकुलर मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है कि ये बराबर है। अगर F1 F2 बराबर है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो इनका रिजल्टेंट इनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा। कहाँ जाएगा, वो आप यहाँ से आगे हो जाएगा। अगर ये F12 है, F12 क्या वो डिफर करेगा F1 स्क्वायर, जैसे यहाँ कुछ पीछे निकाला गया सेम है। तो हियर सेकंड नंबर F1
एंड एंड सर बोर्ड ब्लर है। Yes, sir. सर अब क्लियर हुआ। कितने अपना है इसके बराबर है ब्लर है फिर भी। Sir, board is blur. तो कहेंगे भाई अब सेम आ गया है एंड F3 कितना है F3 क्या होगा इसके बीच का फोर्स क्या डिस्टेंस आपकी a रूट 2 आ रही तो कितना है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू की आपको साइन नहीं पुट करना है ये -2 के रखेंगे ये लिखेंगे 2q अपान क्या a रूट 2 का स्क्वायर सॉल्व कर लीजिए इसको ये 1/2 से 2 बढ़ जाएगा तो आपका F3 आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन सिंस हम लिखेंगे कि F12 and F3 are in opposite direction. So their resultant S net बताइए या तो आपको लिखना होगा F3 माइनस F12 भाई अगर दो फोर्स अपोजिट होंगे तो हमें लिखना होगा ना ये माइनस ये तो हमको पहले देखना पड़ता है भाई बड़ा कौन बड़ा कौन है F12 बड़ा है या F3 बड़ा है बताइए देख दोनों में से कौन बड़ा है बताइए F12 F3 F12 बड़ा है और F3 क्या है छोटा फोर्स क्योंकि F12 में यहाँ रूट 2 लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है you can say this F12 F12 कितना हो बेटा 1/4 पाई टू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ये रूट 2 आएगा और माइनस इसमें से कॉमन ले लेंगे
लिखे इस तरीके से। By this way you can write their resultant. Okay. ओके, अब इसका मैं आगे क्वेश्चन बताता हूँ। और भी क्वेश्चन कोई सारे कर सकते हैं इसका। लिखा तुमने? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जिसमें नेट फोर्स 0 आ, जैसा बोलते हैं यहाँ पे, मान लीजिए ये आपका हेक्सागन दे रहा है। हेक्सागन आप समझते होंगे, इसमें 6 साइड होंगी। या मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल दे रहा है। एक तो पहला यही होगा, मान लीजिए कि दो चार्जेस हैं, दोनों बराबर हैं, और तीसरा रखा है उनके बीच में। अगर रखा बिल्कुल बीच में, तो उसके नेट फोर्स क्या, बीच वाले के ऊपर 0 है। इसका फोर्स क्या आएगा? मान लीजिए इसको रिपल करता है F, ठीक है। रखा है क्यों, नेट फोर्स क्या आएगा? 0 आएगा। आपका स्क्वायर रखा है, तो स्क्वायर में मतलब कि जो भी हम डायग्राम बनाते हैं वो सिमेट्रिकल बनते हैं। अगर सिमेट्रिकल बनेंगे, नेट फोर्स क्या 0 ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से। और कहेंगे यहाँ कितना फोर्स आएगा, मान लो क्यू आ रहा है, यहाँ क्या है, क्यू आएगा, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, क्यू आएगा। ठीक, तो ये और ये बराबर है, तो ये सब इसको रिपल करेगा, इसको रिपल करेगा। सेम ये भी दोनों बराबर है,
नेट फोर्स यहाँ पर भी क्या आएगा, 0 है। चलो वहां पे हेक्सागन दिख जाए आपको या पेंटागन दिख जाए, पेंटागन उस एग्जाम में नहीं रहता है, हेक्सागन रहता है। ठीक है, एक चार्ज यहाँ रखा है। ठीक है, अब इसमें वैसे केस बन रहा है, मान लो ये रखा है क्यू, ये रखा है क्यू, ये क्यू, ये क्यू, ये क्यू है, सेम आएगा। नेट फोर्स क्या आएगा, या फिर यहाँ पे रखा है, नेट फोर्स क्या आएगा, 0 आएगा यहाँ पे। ठीक, ऐसे बहुत सारे केस आ सकते हैं इसमें। अगर आपका डायग्राम सिमेट्री दिखा रहा है, सिमेट्री का मतलब होता है कि देखने में सिमेट्री नहीं आनी चाहिए, बल्कि उसमें वैल्यूज में सिमेट्री आनी चाहिए। वैल्यूज मतलब कि अगर कोई क्यू आगे लगा है तो वही क्यू पीछे रखा हुआ है और आपको एक सिमेट्री मैच करा रहा है। जैसे हमने देखा ये क्यू, ये क्यू, ये क्यू, तीनों मिलकर ट्रायंगल बनाते हैं। जैसे ट्रायंगल यहाँ बना था, क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू मिलकर ट्रायंगल बना रहे हैं, तो इनका नेट फोर्स का 0 आएगा, ये सब क्या है, 0 आ जाएगा। टोटल फोर्स ऑन दिस चार्ज क्यू विल बी 0, 0 ही रहेगा। ठीक है, इसको लिखो। और आप कर सकते हैं कि 5वां नंबर आएगा। छठा क्या लगता है, छठा मान लो ऑक्टागन तो खैर इतना ही बड़ा एग्जाम में आता नहीं है, हेक्सा तक है। तो अगर हेक्सा का एग्जाम में आएगा तो फिर चार्ज के बाद पता चेंज करते रहेंगे। ठीक है, और क्या सकता है, माइनस क्यू, ये नहीं रहेगा। आगे इसकी वैल्यू बड़ी भी हो जाए, मान लो चार्ज वैल्यू बड़ी हो जाए, ठीक। ये अगर माइनस का 2 क्यू आएगा, बोर्ड आपको दिख रहा है साफ, कभी भी नहीं दिख रहा है। बोर्ड सामने ये जो मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, आपको दिख रहा है सबको अच्छी तरीके से। हेलो।
लेकिन यहाँ मैं मान लेता हूँ, यहाँ रखा मैंने माइनस का 2, माइनस का 2 की मैंने यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया मैंने क्यू। ऐसे भी यहाँ पे जो 4 रखा हो क्यू, नेट फोर्स का 0 आ रहेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन कैसे हैं, ये सभी एग्जाम में आते हैं और हमको पहले से इसका आंसर पता रहता है कि भाई ये क्वेश्चन तो सिमिट कर दे रखा है, इसमें नेट फोर्स 0 आएगा, तो फिर आप वहां पे ज्यादा कुछ करते नहीं, बस क्वेश्चन देके पहचान जाते हैं यहाँ ये क्वेश्चन तो सिमेट्री का वाला क्वेश्चन दे रखा है, तो इसमें नेट फोर्स 0 आना चाहिए, हम लोग 0 लिख करके अपना और इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं इस तरीके के कि हमको ये दिखाता है कि मानव चार्ज बहुत सारे हैं और हमको ये बोला गया है कि उनमें से बीच में कोई चार्ज ऐसा है जिस पर नेट फोर्स 0 आता है, इसका मतलब ये होगा जितना फोर्स आगे होगा उतना फोर्स पीछे होगा, तभी तो 0 आएगा, या उस सिमेट्री में जाना चाहिए, इस तरह के बारे में जाना चाहिए। तो अगर हमको ये दिखाना होता है कि किसी चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0 आ रहा है, तो हम उसके ऊपर लगे हुए अभी फोर्स से उसको चेक करेंगे, ठीक है, उनका निकालेंगे रिजल्टेंट और उसको लिखेंगे बराबर 0, तो बराबर 0 दिखाने में जो भी कंडीशन आएगी उनको सामने लिख जाएंगे। जैसे इसमें क्वेश्चन आता है फाइंड the ratio of Q and Q. Look at it. If the net force Q is 0, ठीक है, also find the ratio when Q is 0। तो सॉल्व करते हैं, देखिए हमको यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है,
ठीक, अब कहेंगे ये इसे क्या करेगा, इसको मैं मानता हूँ ये माइनस क्यू, ये आपसे क्यूब कर दो, इसे कर लो माइनस, ठीक है, ये आ गया, ठीक, आपको दिखेगा इसमें मान लो साइड ये आ रही जो भी आ रही है, ठीक, नाउ यू कैन से देखिए ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू, इस क्यू को करेगा अट्रैक्ट, अंदर बुलाएगा, ठीक है, ये क्यू इसको करेगा रिपल करेगा। अब देखेंगे इसमें कि इसका फोर्स में क्या आएगा, रिपल्सिव आएगा, बाहर आएगा, इसका फोर्स क्या रिपल्सिव आएगा, बाहर आएगा, और इसका फोर्स क्या अट्रैक्टिव आएगा, ये F3 आएगा, इनका जो अगर रिजल्ट है वो F12 आ जाएगा, और अगर F12 आएगा, अगर ये F12 F3 के बराबर है, हम लिखेंगे कि F12 बराबर F3, ठीक है, अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आपको तुरंत Q अपॉन Q मतलब Q अपॉन कैपिटल Q का रेशियो जो है मिल जाएगा। क्या लिखते हैं यहाँ पे, देखिए ये एक मिनट, अगर मैं इस पे करूँगा तो दूसरा करूँगा तो मुझे कोई चेंज करना, मैं इसमें कुछ और लिखता हूँ, ऐसा कुछ अगर माइनस क्यू आ जाए, इस पे बात करेंगे कि ये इससे रिपल करेगा फिर आएगा नहीं, कई माइनस को लिखा देते हैं, मान ली माइनस क्यू ऐसा लिख, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे दोनों क्वेश्चन हो गए, हमने दो क्वेश्चन लिखे ना, ये दो क्वेश्चन लिखे हुए, दोनों क्वेश्चन एक डायग्राम से हो गए, इसलिए लिखता हूँ मैं माइनस क्यू, इससे होगा क्या, इसको लिखता हूँ मैं क्यू, इसको लिखता हूँ मैं क्यू, हो गया। अब क्या होगा, अब देखिए, अब होगा ये कि ये माइनस क्यू से करेगा अट्रैक्ट, F2, ये माइनस क्यू से करेगा अट्रैक्ट F1, ये इसको रिपल करेगा, लेकिन क्या फोर्स बाहर आएगा, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा F1, ठीक, अगर ये F1 तो इसके बराबर आ गया बस, ठीक, यानी कि हियर F1 तो ये इसके बीच का फोर्स आएगा Q इनटू अपॉन क्या A स्क्वायर, एंड F3 क्या है, F3 होगा इसके बीच का फोर्स जाएगा 1/4 पाई रिजल्टेंट ऑफ F1 F2 अपन परपेंडिकुलर,
F1 आएगा। F1 कितना है? F1 कितना होता है? ये F1 ठीक है। इसका देखिए इफ नेट फोर्स on charge q is 0, then F12 बराबर F3, F12 बराबर F3। दिखाएंगे दोनों बराबर हैं अभी तो बात बनेगी। तो कितना होगा F12? F12 ये लिखा है 1/4 pi epsilon QQ F3 क्या है? Q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। इसमें क्या काट होता है? फिर इसमें क्या कट होगा? कांस्टेंट चला गया, ये पूरा कट गया, Q से Q कट गया, a से स्क्वायर कट गया, यहाँ पे आया Q√2 बराबर, यहाँ कितना आ गया? यहाँ Q/2 आ गया। कितना आएगा? ठीक है। अगर मैं इसको आगे बढ़ूं, भाई हमको इस पे नहीं, हमको इस पे नेट फोर्स 0 चाहिए, इस पर नेट फोर्स 0 दिखाना। अब उसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, अगर ये क्या होगा? -Q आएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे? ये इसको करेगा ट्रैक, इसी करेगा ट्रैक, ये वाला इसे रिपल करेंगे, इसका फोर्स F3 आएगा, ये फोर्स F2 आएगा, ये कितना आ जाएगा? F12 आएगा। ठीक, आपके ये दोनों फोर्स क्या होंगे? बराबर आएंगे। तो करना मुझको वही है, F3 बराबर F12, लेकिन अब जो आपका F3 है वो कैपिटल Q के बीच का फोर्स है, इसलिए वो डिफरेंट है। देख लेते हैं इसको। देखिए ये F1 बराबर F3, कितना F1 है? ये दोनों आएंगे इसके बीच का फोर्स।
So there resultant F1 square plus F1 क्या होता है क्यू स्क्वायर इधर √2 आएगा एंड F3 क्या होगा ये फोर्स होगा इसके बीच का फोर्स आएगा 1/4 पाई अब ये और ये दोनों क्या होंगे बराबर दिखा देंगे ठीक if then बराबर F3 F1 तो क्या हो ये पूरा है ये फोर्स किसके बीच करता है यहाँ पे कैपिटल क्यों आनी चाहिए ठीक है यहाँ से कितना आएगा ठीक है आगे कांस्टेंट करिए क्यू से क्यू कट गया ए स्क्वायर से स्क्वायर यहाँ बचेगा यहाँ क्या बचेगा Q/2 हमको निकालना था रेशियो Q/2 का फिर से Q रेशियो Q तो देखिए जो ऊपर लिखा है ऊपर आ रहा है 2√2 रेशियो 1 और जो लिखा है नीचे वाला आपका आ रहा है 1 रेशियो 2√2 तो उल्टा आ रहा है उल्टा इसलिए आ रहा है कि हम लोग चार्ज दूसरे तरफ रखे हैं अगर आप स्मॉल क्यू को पकड़ेंगे इस पे पता करेंगे तो रेशियो आएगा कि भाई अगर स्मॉल क्यू के ऊपर नेट फोर्स 0 है तो ये रेशियो कितना आएगा 2√2/1 अगर कैपिटल क्यू के ऊपर नेट फोर्स 0 है तो रेशियो क्या आएगा 1/2√2 ये आपका आ रहा है तो डिपेंड ये करेगा कि किस चार्ज की बात हो रही है जिसकी बात हो रही है उसी को पकड़ो उसी में सभी फोर्स को दिखा दो सभी फोर्स का नेट निकालो नेट बराबर 0 दिखा दो या ये बोल दो कि इतना फोर्स आगे है उतना फोर्स पीछे उनको बराबर दिखा दो बराबर दिखा के आपने आपका रेशियो या वैल्यू या उस क्वेश्चन में जो भी कुछ पूछा गया होगा कुछ और भी वो भी आपको मिल जाए निकला ठीक याद रखिए ठीक कल हम लोग करेंगे कल से जो हमारा क्लास होगा उसमें हम करेंगे नल पॉइंट नल पॉइंट का मतलब होता है कि हम वही चार्ज का ग्रुप लेते जैसे हमने आज लिया हुआ ठीक है उनमें से किसी भी एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0 आता है उसकी शर्त क्या होती है और उसके आगे अगला पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं सिस्टम इक्विलिब्रियम एक होता है चार्ज इक्विलिब्रियम एक होता है सिस्टम
इक्वल भी है। ठीक, तो ये सब जो भी कुछ है वो आपको कल पता चलेगा। ठीक, सबका अलग सामने आ गया पूरा, बताइए सबने लिख लिया पूरा कॉपी में? सबने कॉपी में लिख लिया पूरा, ये नहीं लिखा है अभी तक का? सर एक मिनट। हो गया? यस सर। Yes, sir. इसको मैं हटा दूं।